हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। समय समय पर रिवीजन जरूर कर रहे होंगे आप। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आपके सामने जीरो टू हीरो सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ। और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, और आप भी एकदम मन से इस वीडियो में लगे रहिएगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के तैयार है आप सब? तैयार हैं? हाँ चलिए ठीक है, तैयार है तो चलते हैं पहला चीज़ पे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझना क्या है। मैं बता रहा था कि भिन्न क्या है, बात समझिएगा। मुझे बताना था कि भिन्न क्या होता है। भिन्न के बारे में मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको समझाया हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने नहीं समझाया, बट यहाँ पे रिवीजन के दृष्टिकोण से भिन्न के बारे में फिर से बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला भिन्न क्या होता है रिवीजन के लिए कि भिन्न किसी वस्तु का भाग होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का भाग कहने का मतलब क्या है। भाई आपके पास 10 बिस्किट है, 10 बिस्किट में से 2 बिस्किट आप अपनी बहन को दे दिए। जब 2 बिस्किट दे दिए अर्थात 10 में से 2 दे दिए, तो ये भिन्न कहलाएगा 2/10। कोई दिक्कत है क्या कि 10 में से कितना दिए हैं? 2 दिए हैं। अब सेम अगला चीज, आपके पास 5 रुपए है, 5 रुपए में से 1 रुपए अपने भाई को दे दिए। बात समझिएगा, 5 में से 1 रुपए दे दिए अर्थात ये इस भिन्न को मैं 1/5 भिन्न कहूंगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये भिन्न आपको समझ में आ गया। आगे जो मुझे समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पे ध्यान सुनेगा। ये 1/2 लिख करके बोला है कि 2 है, 2 में से किसी को नहीं देंगे तो आधा ही तो देंगे, तो इसलिए बोला गया आधा। ठीक है, ये 3/4 ये बोला है कि 4 में से जब 3 भाग देते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक, ऊपर अंश और नीचे हर, नॉमिनेटर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ का भिन्न होता है, हम कल ही बता चुके हैं, x/y है, तो हमेशा ऊपर क्या होगा? अंश होगा, नॉमिनेटर होगा, और नीचे क्या होगा? हर होगा, डिनोमिनेटर होगा। कोई दिक्कत है क्या? आपको यहाँ तक बातें मैं लास्ट क्लास में समझाया था और फिर इसमें मैं जोड़ दिया बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। जब आगे चलिएगा तो यहाँ पर लिखा है समान हर वाले भिन्न का घटाव। देखिए जी, समान हर वाले भिन्न का घटाव के लिए याद करिए, मैंने जोड़ में भी समान हर वाले भिन्न का जोड़ मैंने सिखाया था आपको। तो अब यहाँ पे आपको सीखना है समान हर वाले भिन्न का घटाव। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जब 2 भिन्न का हर समान हो तो नियम है कि सिर्फ अंश को घटाएं, हर को हर वही रहेगा। मतलब हम बोलिए कि 1/2 में से, सॉरी चलिए यहाँ पे 1 मिनट, 3/2 में से 1/2 घटा दीजिए। देखिए, तो ये कह रहा है कि केवल अंश को घटाइए, हर को वही रहने दीजिए। तो देखिए 2 और 2 कैल्सियम क्या होगा? 2 होगा, तो 2 लिख दिए। ठीक है, इस बात को समझिए। अब 2 के पारा में 2 कितना बार में होता है? तो 1 बार में होता है, तो यहाँ पे 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3। 2 के पारा में 2 कितना बार में होता है? 1 बार में होता है, 1 बार में होता है, तो 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1। तो 3 में से 1 घटा देते हैं तो 2, 2/2 अर्थात मेरा आंसर होता है 1। लेकिन जल्दी कैसे करिएगा ये बात को समझिए। जल्दी आप ऐसे कर सकते हैं कि 3/2 और माइनस 1/2 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सर सीधे हर को सेम लिख देंगे तो 2 लिख देंगे, और 3 में से 1 घटा देंगे 2, तो 2/2 1 आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है क्या? इसको आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। मैं बाकी और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बोल दिया कि 7/8 में से 6/8 घटाना है, तो आप कुछ नहीं करिएगा। देखिए हर समान है तो सीधे 8 लिख दीजिएगा, 8 लिख दिए, और 7 में से 6 घटा दीजिए, 1 लिख दीजिए, तो 1/8 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? मैं बोल दिया कि 8/9 है जिसमें से 3/9 घटाना है। बात समझिएगा, तो ये 9 कैल्सियम 9 ही आएगा। अगर वैसे भी बनाएंगे तो ठीक है, या 8 में से 3 घटा दिए, सीधे यहाँ पे आ जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे आपको बनाने, अब मैं आगे चलूँगा तो यहाँ पे आपको सीखना है लेवल 3 में कि ये असमान हर वाले भिन्न का घटाना कैसे होता है। मतलब अलग अलग हर में जो असमान हर कहने का मतलब क्या आपको पता है, लास्ट क्लास में बताए थे। चलिए, अब हर अलग हो तो ये नियम होता है कि पहले एलसीएम निकाले, भिन्न को समान हर में बदले, फिर अंश को घटाएं। बात समझिएगा, कोई बात नहीं, ये नियम है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। आपके सामने बगल में बना के क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी, देखिएगा जी, मुझे पता है कि जब हर अलग हो, बात समझिएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 माइनस 1/3, इसको घटाना है सर। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, पहले क्या बोला कि पहले एलसीएम निकालिए, तो सर 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 6, 6 लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या है देखिएगा कि 2 के पारा में 6 कितना बार में है, तो 3 बार में है, तो 3 से ऊपर गुना करेंगे जस्ट, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब फिर देखिएगा कि 3 के पारा में 6 कितना बार में है, 2 बार में है, तो 1 में हम 2 से गुना कर देंगे, तो 1 गुने 2 2 होता है, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा, अर्थात मेरा आंसर जो होगा 1/6 होगा। कोई दिक्कत है क्या आपको, 1/6 आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आगे चलिएगा, तो बोला है कि भिन्न को समान हर में बदले, बात समझिएगा, समान हर में बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि ये आपका एक काम बढ़ा देता है, ठीक है। फिर अंश को घटाए, ये लास्ट में जो हम घटाएं इसी को कहा जाता है कि अंश को घटाएं। पूरा प्रोसेस आपको पता है, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वहाँ पे जोड़ते हैं, बस यहाँ पे घटा देते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करने जाइएगा तो हम बोल दिया आपसे कि 2/7 को 1/8 में से घटा दीजिए। हमें पता है कि 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो सर 56 हो जाएगा। सर यहाँ पे 7 और 8 56 होता है, तो 8 यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे सर 2 8 16 कर देंगे, 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। घटाओ का चिन्ह है सर, घटा दिए। सर 8 से 56 यहाँ पे भी होता है, सर 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 घटा दिए। सर 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 होगा, नीचे 56 हो जाएगा सर, अर्थात मेरा आंसर 9/56 होगा। क्या आंसर होगा, आंसर 9/56 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए हमें 9/56 हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलूँगा। देखिए ये क्वेश्चन का आप जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सर इसका आंसर आया कितना आपके पास, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको, चलिए इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे ही मैं आगे चलूँगा तो बोला कि मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन का घटाव कैसे करते हैं, ये बात को समझिए। सबसे पहले मुझे जाननी चाहिए, जो कि रिवीजन के तौर पे मैं अभी बताऊँगा आपको कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। देखिए भाई 2.1/8 कह दिए, तो ये 8 दूना 16, एक 17/8 होता है, ये बात तो आपको पता है। कितना होता है, 17/8 होता है। सबसे पहले मिश्रित भिन्न का घटाव बनाने से पहले आपको तोड़ना आना चाहिए। अगर तोड़ने आ गया तो आप मिश्रित भिन्न बना लेंगे। तो क्वेश्चन कैसे रहता है कि 2.1/8 में से 2.1/3 घटा दीजिए। बात समझिए भाई। तो हम पहले लिखेंगे कि सर 8 दूना 16 एक 17, सर 17/8 में से हम घटाएंगे 3 दूना 6 एक 7/3, यहाँ पे लिख देंगे 7/3। अब यहाँ पे बात समझिएगा, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो सर 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। बाकी यहाँ तोड़ करके बेसिक जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 की 24 है, 3 बार में गया तो 17 3 51 होता है, 51 लिख दिए। घटाओ का साइन घटाओ कर दिए। 3 8 है 24 है, तो 8 7 56 कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। 3 8 है 24, तो 8 7 56। अब आप बताइए 51 में से 56 घटेगा तो -5 आ जाएगा, बट्टा हो जाएगा 24, तो आंसर हो जाएगा -5/24। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ। एक और बात यहाँ पे और क्वेश्चन मैं करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैं बोले कि 2.1/7 में से 1.1/9 घटाना। अब देखिए यहाँ पे जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब हम कर लिए कि 1/7 में से घटाएंगे 1/9, ठीक है। ये बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही बन सकता है, बिल्कुल ऐसे बन सकता है। यहाँ पे देखिएगा तो 9 7 सर 63 होता है, सर 9 यहाँ गुना हो जाएगा और 7 यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 गुने ये 63 का 63 नीचे और ये 2 ऊपर, 1.2/3 हो जाएगा, 1.2/63 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है क्या, 2/63 हो जाएगा। इस बात को समझिए कि ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या है 63 है कम 63, 63 2 65/63 आंसर आएगा। क्या आएगा जी, 63/65। अब मैं एक चीज़ आपको सिखाता हूँ। अब आप बेसिक से बनाएंगे, सर मुझे तो ऐसा नहीं आता, बेसिक से बनाएंगे। ये मैं क्या किया हूँ कि 2 में से 1 को पहले घटाया हूँ, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा दिया, तो 2 में से 1 घटाया तो 1 आया, और 1 के बाद ये ब्रैकेट में डाल दिया, 1/7 में से 1/9 को घटा लिया। ये बेसिक सॉल्यूशन किए हैं और यहाँ पे आकर के गुना कर लिए, ये बात समझिएगा। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो 7 दूना 14, 14 1 15/7 होगा यहाँ पे, और इसमें से इसको घटाना है 9 1 9 1 10/9 को, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 9 7 63 हो जाएगा, 7 9 63, 15 9 होता है 135, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे 9 7 63 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 70, ठीक है। और यहाँ पे जब करेंगे तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 7 घटेगा तो 6 हो जाएगा, बट्टा 63 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या ये बात आंसर आया था, ये 63/65 उल्टा आ रहा है क्या जी हम लोग का, यहाँ पे सॉरी नीचे उल्टा हम लिख दिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया भाई, कोई बात नहीं। 63 एकम 63, 63 2 65/63, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आपको बहुत अच्छे ढंग से ये सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ। एक और बात, समय समय पर रिवीजन जरूर करिएगा। पीछे भले ही जोड़ घटाव गुना भाग हम सीखे हैं, भले ही टेबल सीखे हैं, भले ही गिनती सीखे हैं, लेकिन उसको बार बार पलट के देखते रहिएगा भाई। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटा स्टेप से हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ये बात को समझिए, ये बात को एकदम समझिए कि यहाँ पे देखिए, मैं छोटा सा बात बताता हूँ। यहाँ आपका घर है, ठीक है, और यहाँ से आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, आपको नहीं पता है कि घर से दिल्ली कैसे पहुँचेंगे, लेकिन याद करिए कि छोटा छोटा स्टेप से हम दिल्ली पहुँच जाते हैं। छोटा छोटा स्टेप कहने का मतलब होता है कि मान लेते हैं आप कोई कार में बैठे हुए हैं, तो कार का लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। बात समझिएगा मेरे भाई, कार का लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। फिर यही लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर गाड़ी थोड़ा सा और भगा तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यही लाइट धीरे 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 ऐसे पहुँचते 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 यहाँ तक पहुँचा देता है। तो छोटा छोटा ही तो स्टेप है, वो चक्का जो नाच रहा है धीरे 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 धीरे, ये एकदम आम बात है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी छोटा छोटा एफर्ट को आप उसको हल्का में नहीं लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, ये भी बात समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना। छोटा छोटा बात है, समझेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब है लेवल 5 में बोला है कि शॉर्टकट कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जाम के लिए ये बात को समझें। अगर हर समान है तो सीधा अंश को घटाए, ये बात हम समझा चुके हैं आपको पहले ही, ठीक है। अब बोला है कि अगर हर अलग अलग हो तो क्रॉस मिनट से एलसीएम फास्ट कर ले, ठीक है। अब जैसे कि ये कह रहा था कि जब 2/7 है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कलर थोड़ा सा अलग लेते हैं। वाइट है तो ब्लैक ले लेते हैं ताकि आपके लिए सहूलियत होगी देखने के लिए। देखिए, मैं बोल दिया कि 2/7 को 1/8 से घटाइए, तो इसका कहना था कि इन दोनों को गुना कर लीजिए, तो 8 7 56 डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। सीधे इसको इससे गुना करिए तो 8 9 16 हो जाएगा, और सीधे इसको इससे गुना करिएगा तो -7 हो जाएगा, तो 16 में से 7 घटा तो 9/56 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? फिर मैं बोल दिया कि 13/18 में से 2/7 घटाना है। बात समझिएगा। अब करिएगा तो 18 7 26 होता है, 126 नीचे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 13 7 91 होता है तो लिख दिए। यहाँ पे 18 9 36 होता है, -36 कर दिए। बात समझिएगा। ये 11 में से 6 घटा तो 5, और 4 में से 3 घटा तो 1। 1 मिनट भाई, यहाँ पे 8 में से 3 घटेगा तो 5 ही होगा, ठीक है। अब बटा 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? 55/126 हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे जब चलेंगे तो लिखा है कि मल्टी फ्रैक्शनल एडवांस। कोई बात नहीं, मैं समझ गया बातों को। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि 2/7 में से 1/3 को घटाना है, में से 1/5 को घटाना है, तो आप कैसे बनाइएगा? कोई बात नहीं मेरे भाई, बहुत आसान सा सवाल है। देखिएगा यहाँ पे, इसको घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन 7 3 5 का एलसीएम लेंगे तो हो कितना जाएगा? देखिए 17 के 21, 21 बच्चे 105 हो जाएगा। बोलिएगा सर गुना करते हैं क्या? क्योंकि ये कटने वाला नहीं था तो इसको हम गुना ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि 7 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे, ये 7 से देखेंगे तो कितना बार में 15 बार में आएगा, तो 15 दूना 30 कर देते हैं, ठीक है। ये 3 के पहाड़ा में ये 105 कितना बार में आया 35 बार में आया, तो 35 यहाँ पे 1 में 35 गुना कर देंगे। ये 5 के पहाड़ा में 105 कितना बार में 21 बार में आया, तो 1 में 21 गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 30 माइनस और -35 -21 जुड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी सेम चीज़ें जुड़ती हैं और इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। रेफरेंस चीज़ें घटती है, तो 5 और 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 3 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और बटा 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे से 30 में से -56 घटेगा तो -26 आएगा, बटा 105 होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इस बात को कभी भी ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? इसका कहने का मतलब यही था। अब एक और क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक और क्वेश्चन मैं बोल दिया, ध्यान सुनिएगा कि 1/3 में से 1/8 में से 1/7, इसका आंसर क्या होगा सर? घटाने पर क्या होगा सर? इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 56 तेई कर लेंगे, ठीक है। तो 56 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 6 18 क्या 88 1 5 3 15 16 168 आ जाएगा। पास हो जाएगा हमारा 168 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 के पारा में 168 कितना बार में है, तो 56 बार में है, तो 56 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। माइनस 8 के पारा में 168 कितना बार में है, तो 21 बार में है, तो 21 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 के पारा में 168 कितना बार में 24 बार में है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? अब घटा लेंगे 56 में से, अब यहाँ पे 24 और 21 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 45, ठीक है। अब बटा
168, ठीक है। 6 में से 5 घटा तो 1, 5 में से घटा तो 5 में से 4 घटा तो 1/168। ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? मुझे ये बात समझाने में कहीं से भी दिक्कत नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे भाई आप जितने होनहार हैं आप पक्का इस बात को समझ रहे होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं समझ रहे होंगे। क्या ये बात आपको पूरी समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। एक और बात भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ आपके लिए, तो एक काम करिए आप बस लोगों तक शेयर करिए, बोलिए कि देखिए प्रिंस सर यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किए और पढ़िए। एकदम कभी मत सोचिए कि एकदम ये चीज़ आता है वो चीज़ आता है, जो पढ़ा रहा है पढ़ते जाइए आप। एक समय के बाद आपसे खतरनाक मैथ में कोई नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलूँगा। यहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट हो गया बात, और लिखा हुआ है कि थैंक यू मेरे भाई कि आपने मेरा साथ दे रहा है, आपने मेरा साथ दिया है ना। चलिए तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, बस इतना ही मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके, जितना लोगों तक हो सके आप पहुंचाने का प्रयास करिए, कि वो हो सकता है कि आपके एक छोटे एफर्ट से किसी का नौकरी लग जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।